प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। जिसने आपको और मुझको अंधकार से अपनी आश्चर्य रोशनी की ओर बुलाया, वो प्रभु यीशु आपको और हमें आशीष करें। आमीन, हालेलुया। एक वचन को पढ़ें, दूसरा कुरिन्थियों उसकी अध्याय 4 का 6 आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 4 का 6 आयत। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। तो अंधकार में से ज्योति चमके, वो हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया, हालेलुया। ज्योति या प्रकाश ये आपके और जीवन में से चमकाना है, चमकना है। यही परमेश्वर इसीलिए आपको और मुझको बुलाए हैं। जैसे यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार में कहते हैं, तुम जगत की ज्योति हो करके। आमीन, हालेलुया। तो इसीलिए यीशु मसीह ही वो ज्योति है। हम यीशु मसीह से उस ज्योति को पाए हुए हैं, आप और हम उस ज्योति को इस दुनिया में हमें चमकना है, चमकाना है। लेट योर लाइट शाइन ऑन दिस वर्ल्ड। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अवसर आप देखा जाए, इब्रानी की दिमाग जो है वो लाइट को या ज्योति को परमेश्वर के समानता में वो हमेशा बात करते हैं, अवसर बात करते हैं। जहाँ की वो जब भी रोशनी बोलते हैं या ज्योति बोलते हैं, वो बात परमेश्वर को बताती है। तो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं इवन युगना रचित सुसमाचार उसकी पहला अध्याय का 5वीं पद में भी हम देख सकते हैं, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये वचन बताती है, आदि में वचन था और वो वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वही आदि में परमेश्वर के साथ था। वही यीशु मसीह के बारे में ये बताते हुए आए हैं। और 5वीं आयत में इस तरह लिखा है, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया, कितने उत्साहित का ये वचन है। आमीन, हालेलुया। और एक वचन है, आइए हम पढ़ेंगे भजन उसका 27 का पहला वचन इस तरह लिखा है। भजन 27वीं अध्याय उसका पहला आयत, द लॉर्ड इज माई लाइट। परमेश्वर ही, यहोवा ही मेरा ज्योति है, मेरा प्रकाश है। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। आमीन, हालेलुया। कौन हमारा ज्योति? यहोवा परमेश्वर। वही परमेश्वर ही हमारा लाइट है, ज्योति है, प्रकाश है। और पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 9 पद में भी लिखा है। पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 9 पद को भी हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पददार याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। यहाँ पर पत्रस भी कहते हैं, जिसने, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप उत्पत्ति किताब में पढ़ते हैं तो पहला वचन दूसरा वचन में आदि में परमेश्वर जब इस दुनिया को सृज बना रहे थे तो वचन में क्या लिखा है, पृथ्वी भड़ौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको और मुझको उस अंधकार से, उस पापमय दुनिया में से, उस बंधन से, वो मिस्र की गुलामीपन से, अपनी सारे गुनाहों की बीते हुए जीवन के हर एक अंधकार से परमेश्वर ने अपनी ज्योति में आपको और मुझको बुलाया है। परमेश्वर ही वो ज्योति है। आमीन, हालेलुया। जैसे हमने वचन में पढ़ा, वो अंधकार से अपनी जो अद्भुत ज्योतिर्मय ज्योति में परमेश्वर ने आपको और मुझको बुलाया है। इसीलिए आपको और मुझको उसी अंधकार में फिर दोबारा रहने की या वापस जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें बस ज्योति में रहना आवश्यकता है। हालेलुया,
हालेलुया। यशाया नबी उसका 58 का 8वीं वचन को भी पढ़ेंगे। यशाया उसका 58 उसका 8वीं वचन को भी हम पढ़ेंगे। तब तेरा प्रकाश पौ फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। आमीन। हालेलुया हालेलुया। शैल दाई लाइट ब्रेक फोर्थ एज द मॉर्निंग। एक पौ फटने के समान तेरे प्रकाश क्या करेगी, तेरे लिए चमकेगा करके वचन में लिखा है। आमीन। आपको और मुझको परमेश्वर ऐसे ही बुलाए हैं। आमीन। कैसे? एक चमक, हमें चमकना है, मतलब परमेश्वर की रोशनी होकर आपको और मुझको परमेश्वर को हमें प्रतिबिंब करना चाहिए। आमीन। यही ये वचन कहती है। आइए और एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती 4 का 16वीं आयत को भी पढ़ेंगे। मत्ती 4 उसका 16। मत्ती 4 का 16। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के वश में और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर यहोवा परमेश्वर के लोगों के प्रति बारे में लिखा है, वहाँ पर उन लोगों को ज्योति, परमेश्वर की ज्योति करके हर जगह पर लिखा है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही परमेश्वर की इच्छा है और यही परमेश्वर की चाह है, परमेश्वर की बुलाहट है। आपको और मुझको एक ज्योति के समान परमेश्वर ने बुलाए हैं। आमीन। ये प्रकाश के बारे में अगर आप पुराना नियम में देखेंगे तो इट्स रिटन 177 टाइम्स लिखा है, और नया नियम में 95 टाइम्स लिखा गया है ये ज्योति के बारे में। आमीन। हालेलुया। एक बार मार्टिन लूथर किंग जूनियर, उन्होंने इस तरह कहा, डार्कनेस कैन नॉट ड्राइव आउट डार्कनेस, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that. आमीन। उन्होंने इस तरह कहा, अंधकार को नहीं बहा सकती है, और सिर्फ रोशनी ही अंधकार को बहा सकती है, और नफरत को बहा नहीं सकती, परंतु प्यार नफरत को बहा सकती है। यहाँ पर हम अंधकार को अपने जीवन से बहाना है। जब हम अंधकार बोलते हैं, वो पापमय दुनिया या अपने बीते हुए जीवन या जो मसीह बिना जीवन वही, या पाप अपना सारे गुनाह जो होती है, या गुलामीपन होती है, या कई सारे बंधन की बातें होती है, ये सारे बातें वो अंधकार होती है। जहाँ परमेश्वर नहीं है वह अंधकार की जगह है, लेकिन जहां परमेश्वर है वो ज्योति चमकेगी वहां पर। हालेलुया। प्यारों, इसीलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं, परमेश्वर इसीलिए आपको और मुझको अंधकार से हमें बुलाया है। जहां जैसे परमेश्वर शुरुआत में आकाश और पृथ्वी को बनाया, उस समय जरूर ज्योति होती होगी, लेकिन जब शैतान ने गिरा, उन्होंने सब कुछ अंधकार कर दिया था। इसलिए परमेश्वर को दोबारा पृथ्वी को अंधकार से हटकर वहां पर ज्योति को बनाना अवश्य पड़ा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको और मुझको अंधकार में से परमेश्वर अद्भुत ज्योति में रहने के लिए बुलाया है। यही हमारा बुलाहट है। इस बुलाहट को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आमीन। और एक वचन को भी पढ़ेंगे, यूहन्ना 9 का 5वीं वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 9 अध्याय उसका 5वीं पद को भी हम पढ़ेंगे। 9 का 5। यूहन्ना, इस वचन में लिखा है, जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। परमेश्वर यीशु मसीह कहते हैं, जब तक मैं इस जगत में हूं तब तक मैं ही इस जगत का ज्योति हूं करके। आमीन। अगर बाइबल में इसे आप देखते हैं, अगर पौलुस क्यों ना हो, यूहन्ना क्यों ना हो, या पतरस या दाऊद, यशाया नबी, ऐसे कई लोगों के बारे में लिखा है, वे सारे लोग इस ज्योति के बारे में बात करते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह कहते थे ही, यीशु मसीह ने कहा, मैं ही वो ज्योति हूं, मैं ही वो
ज्योति हूं, मैं ही इस जगत का ज्योति हूं, जब तक मैं इस दुनिया में हूं मैं ही इस जगत का ज्योति हूं करके। अगर आप उसकी मूल भाषा में जाकर देखते हैं शब्द को, वहां पर लिखा है एक फायर या एक लाइट करके लिखा है, एक आग, एक रोशनी या ये ज्योति करके वहां पर स्ट्रॉन्ग्स कंकॉर्डेंस में लिखा है। लाइट का मतलब टू शाइन, जहां पर ज्योति है उसका मतलब कि वो चमकना ही है। आमीन, हालेलुया। उसके लिए कई बातों को हम प्रभु यीशु मसीह के प्रचार में भी देख सकते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं अगर कोई भी ज्योति को अपने दीपक को जला के उसने कहीं काट के नीचे तो नहीं रखते हैं, लेकिन उसकी अपनी स्टैंड पर रखते हैं, जो भी लाइट है उसे अपनी जगह पर ही रखते हैं करके परमेश्वर यीशु मसीह भी कई ऐसे बातें कहा है। तो इसका मतलब आप और हम ज्योति है, तो परमेश्वर की ज्योति को हमने लिए हैं, हमारे अंदर ज्योति है, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चमकना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आपको और मुझको क्या करना चाहिए? चमकना चाहिए। लेकिन आजकल क्या होता है, कई लोग, जैसे इस वचन में लिखा है, आइए उस वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना का 3 का 19 आयत को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 3 अध्याय का 19 पद को हम पढ़ेंगे। जैसे लिखा है यहां, दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। आजकल यही होता है। क्या होता है? लोग, ज्योति तो दुनिया में आई, यीशु मसीह ने दुनिया में आया, लेकिन ये दुनिया वालों ने उसे ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वे अंधकार में ही रहना चाहते थे, क्योंकि उनके काम बुरे थे, उनके काम बुरे थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया? अंधकार में ही रहना पसंद किया। इसी बातों को यशाया नबी भी कहते हैं। 5वें अध्याय, यशाया 5वें अध्याय उसका 20 पद को हम पढ़ेंगे। यशाया 5 का 20। यशाया नबी 5 का 20 पद को हम पढ़ेंगे। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते, और खड़वे को मीठा और मीठा को खड़वा करके मानते हैं। उन पर हाय करके यशाया नबी भी कहते हैं। हमने यूहन्ना में भी पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या होता है? लोग आजकल वो बड़े बड़े पाप जो कुछ साल पहले आप और हम उन चीज़ों को देखने तक नहीं चाहते थे या सुनने तक नहीं चाहते थे, लेकिन आजकल वही सारे कार्य, वही सारे बातें खुले रूप में वो ग्रहण किया गया है कि ये करने से कोई गलती नहीं है करके। आमीन। देशों में से नियम भी निकल कर आ गया कि ये बात पाप नहीं है करके, ये करने से दंड नहीं होगा करके। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो वैसे समय पर आप और हम जी रहे हैं, लेकिन आप और हमें अपनी ज्योति को चमकना ही उत्तम है, चमकना ही उचित है, क्योंकि आपका और मेरा बुलाहट यही है। तो हमें और आपको उस अंधकार को, हमें उजियाला या उजियाला को अंधकार नहीं बोलना चाहिए। जो गलत है उसे गलत मानना चाहिए, जो अंधकार है उसे अंधकार बोलना चाहिए। आमीन। आजकल फोर्निकेशन, अडल्ट्री, मर्डर, हेट्रेड, प्रेजुडिस, ये सारी बातें परमेश्वर के विरोध जितने पाप है सारे उन्होंने क्या किया गया है? वो सारे ग्रहण किया गया है। दे आर अप्रूविंग द सिंस, पाप को अभी क्या अप्रूवल मिला? वो पाप नहीं करके अप्रूवल कर दिया है। देश में से नियम भी आ चुका है, इसलिए कई देशों में परमेश्वर के विरोध लोग पाप करने लगे, ओपनली, पब्लिकली वो पाप करने लगे। वे कहते हैं ये पाप नहीं है करके। परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन आपका और मुझका बुलाहट को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। जय पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 आयत में हमने पढ़ा है, अंधकार में से प्रभु ने हमें अपने ज्योतिर्मय रोशनी में बुलाया है। हमारा बुलाहट चमकने के लिए बुलाया गया है। आमीन। वही रोशनी को प्रभु ने, उस ज्योति को प्रभु ने आपके और मेरे हृदयों में रखा है। आमीन।
हालेलुया। मैं आपके सामने 3 तरीका की इस रोशनी को हम कैसे चमक सकते हैं करके बताना चाहती हूँ। आमीन। एक बार 1993 में फरवरी 4 1993 में कुछ अधिकारी लोग ने क्या किया, स्पेस में गया, मॉस्को में स्पेस में गया और उन्होंने क्या किया, सूरज की जो रोशनी है, सूरज की रोशनी को जो धरती पे जहां अंधकार पड़ी हुई है, जहां रोशनी कभी नहीं आती है, उसी जगह में रोशनी फैलाने के लिए कोशिश किया और वहां पर कुछ ऐसे बड़े एक डिस्क को, एक एल्यूमिनियम डिस्क को वहां पर स्पेस में रखा। वैसे वहां से वो सूरज की रोशनी उसमें रिफ्लेक्ट होकर वहां पर जहां रोशनी नहीं है दुनिया में, पृथ्वी में, वहां पर रोशनी देने के लिए उन्होंने कोशिश किया। वैसा ही उन्होंने कर दिखाया। हालेलुया। पहली बात यही है, हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। परमेश्वर यीशु मसीह ही सच्ची रोशनी है, ज्योति है। उस ज्योति को आपको और मुझको हमें रिफ्लेक्ट, प्रतिबिंब करना चाहिए। आमीन। प्रतिबिंब करना चाहिए। कैसे हैं? आज जो कलीसिया को क्या करना चाहिए था, पहले से प्रभु यीशु तो ज्योति है, उन्होंने खुद कहा मैं ही ज्योति हूं करके। तो आपको और मुझको क्या करना चाहिए, उस ज्योति से हमें लेकर हमारे हृदय में से वो ज्योति औरों को चमकना है, चमकाना है। हमें इस दुनिया में हमें चमकाना है, चमकना है। लेकिन आजकल चर्च क्या करती है, वो अपनी रोशनी को उत्पन्न कर रही है। इट्स मेकिंग इट्स ओन लाइट। आपको और मुझको एक ऐने की तरह होना चाहिए। ऐने की तरह, जैसे ऐने जो है रोशनी को लेकर रिफ्लेक्ट करती है, इसी तरह आपको और मुझको यीशु मसीह से वो रोशनी को लेकर हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। आमीन। मूसा के बारे में आप और हम अच्छी तरह जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने मूसा को सीनाई पर्वत पर बुलाया, 40 दिन उसने वहां पर रहा परमेश्वर के साथ, 10 आज्ञा उनको मिला। तब उन्होंने उसके 2 बार उन्होंने ऐसे गए। जब एक बार उतर कर आया था उन्होंने, मूसा के चेहरे को लोग देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि जिन्होंने उस ज्योति के उस उपस्थिति में बैठा रहा, उस ज्योति से आपस में मिलता रहा, बातचीतें करता रहा, जब उन्होंने उतर कर आया तो उनका चेहरे चमक रही थी। हालेलुया। सचमुच उनके चेहरे चमक रही थी, लोग देख नहीं पा रहे थे, इसलिए उनको क्या करना पड़ा, अपने चेहरे को ढकना पड़ा। मूसा ने यीशु मसीह की उस ज्योति को रिफ्लेक्ट किया है। जो ज्योति उन्होंने उस बर्निंग बुश में देखा, जलती हुई झाड़ियों में देखा, उस रोशनी को यहां पर मूसा ने अपने लोगों के पास आकर उन्होंने रिफ्लेक्ट किया है। हालेलुया। जो लोग मिस्र की बंधन में, मिस्र की आधीन में, गुलामी में रहते थे, उन लोगों के बीच में जिस रोशनी को उन्होंने जलती हुई झाड़ियों में देखा, उस रोशनी को आकर यहां पर उन्होंने चमकाया है। हालेलुया। रिफ्लेक्ट किया है। सो आपका और मेरा आज क्या काम है, हमें उस परमेश्वर की ज्योति को हम लेते हुए और इस दुनिया में, पापमय दुनिया में हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो पहली बात, हमें उस ज्योति को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। यहां पर हम अपना करने के लिए कुछ नहीं है। वी कैन नॉट मेक आवर ओन लाइट। हम अपनी ज्योति को तैयार नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई लोग वैसे काम कर कर उसमें हारते हुए जा रहे हैं, फिर भी वो मन नहीं फेर रहे हैं। वी कैन नॉट क्रिएट आवर ओन लाइट। सारे भविष्यवक्ता, सारे न्यायी लोगों को देखिए, राजाओं को देखिए, और कई लोगों को देखिएगा, या 12 डिसाइपल्स यीशु मसीह के चेलों को देखिए, या पौलुस को देखिए, सारे लोग यीशु मसीह की ज्योति को रिफ्लेक्ट किया है। वी नीड टू रिफ्लेक्ट, वी हैव टू रिफ्लेक्ट। आमेन। हालेलुया। प्रेज गॉड। अगर आप प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसका 3 पद को हम पढ़ेंगे, यहां पर लिखा है, जब पौलुस ने वहां पर दमिश्क की नगर को जा रहा था, मसीह लोगों को पकड़कर जेल खाने में डालने के लिए, उन्हें उपद्रव करने के लिए, उन्हें मारपीट करने के लिए, लेकिन वहां पर एक ज्योति चमकी आकाश में से, उन्हें गिर पड़ा और उनकी आंखें अंधे हो गया उस ज्योति को देखते ही। फिर क्या हुआ,
उसने उस ज्योति को ग्रहण कर लिया और अब तुरंत ही बदल गया और उसने क्या बन गया, अभी उस ज्योति को रिफ्लेक्ट करने वाला बन गया। जो भी क्यों ना हो, अगर जिन्होंने उस ज्योति से मुलाकात हुआ, जिनको भी उस ज्योति से मुलाकात हुई, वो जरूर उस ज्योति को रिफ्लेक्ट करने वाले ही बनेंगे, बनना ही पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। आपका और मेरा यही हमारा बुलाहट है। इसीलिए प्यारों, आज हमें उत्साहित होना चाहिए कि जो भी, अगर आप मैंने उस ज्योतिर्मय परमेश्वर से मिला है, अगर मुलाकात हुई मेरा, तो जरूर मुझे उस ज्योति को चमकना है इस दुनिया में। आइए पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसकी 9 अध्याय उसका 3 पद को हम पढ़ेंगे। परंतु चलते चलते शाऊल वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे साउल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। यहां पर पौलुस प्रेरित जो है, जैसे उसने उस ज्योति से मुलाकात हुई, उस परमेश्वर से मुलाकात हुई, उन्होंने क्या हो गया, उनका जीवन बदल गया। हालेलुया। और इतना ही नहीं, उन्होंने उस ज्योति को लेते हुए उन्होंने चमकने लगा। आमीन। कैसे चमकने लगा? उस अध्याय में ही, वहीं पर तुरंत ही उन्होंने, वहां पर लिखा है वचन में, उन्होंने प्रचार करने लगा, यीशु मसीह को प्रचार करने लगा। लोग देखकर अचंभव हो गए कि ये तो मसीह लोगों को विरोधी था, मसीह लोगों को सताता था, लेकिन इन्होंने कैसा बदल गया करके। हालेलुया। यही सचमुच का एक ज्योति को चमकने की बात है, चमकाने की बात है। आमीन, हालेलुया। Whoever met this light Christ, they can't be keep quiet. Amen. They have to reflect the light unto the darkness. Amen. You and I have to shine that light. We have to reflect that same light. Amen. हमारे भारत में, हमारे गलियों में, हमारे नगरों में, हमारे शहरों में, हमारे घरों में उस रोशनी को, उस ज्योति को आपको और मुझको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, हमें चमकाना चाहिए। आमीन। रिक वैरन जो बड़े पर्पस ड्राइवन लाइफ या चर्च करके किताब को लिखे थे, वो आथर ने इस तरह कहते हैं, देयर आर 2 बेसिक रीजंस पीपल डोंट नो जीसस क्राइस्ट एज देयर लॉर्ड एंड सेवियर। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, उसका कारण 2 बात है। एक बात, दे हैव नेवर मेट अ क्रिश्चियन, दूसरा दे हैव मेट अ क्रिश्चियन। आपको समझ आ रहा है? 2 चीजें हैं, लोग अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाने। पहला कारण यह है, उन्होंने किसी मसीह से मिला, दूसरा कारण है उन्होंने किसी मसीह से नहीं मिला। आपको समझ आ रहा है? आर वी रिफ्लेक्टिंग द लाइट? आर वी रिफ्लेक्टिंग द लाइट? क्या हम उस ज्योति को जो हमें पाए हैं, उस ज्योति को हम रिफ्लेक्ट करते हैं या प्रकाशमान हम करते हैं? हमें सोचना चाहिए इस अंतिम समय में। वैसे ही दुनिया बहुत जल्दी खत्म, मतलब पूरी होने वाली है। एंड टाइम्स में हम जी रहे हैं। दुनिया में जो बातें हो रही, उस बातों को देखते वक्त आप बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 2019 और 2020 के कितनी अंतर है। 2019 में आप कितनी आजाद थे, 2020 में क्या चल रहा है? आप अपने घर से भी बाहर नहीं जा पाते हैं। हर जगह में आपका सीसीटीवी कैमरा है, अगर आप बाहर जाएंगे आपको पकड़कर अंदर डाला जाएगा, यहां तक कि आपका मृत्यु भी आ सकती है कोरोना की वजह से। कई लोग कोरोना से मरते हैं या नहीं, लेकिन वो डर के मारे मर रहे हैं। यूहन्ना 8वें अध्याय उसका 12 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना 8वें अध्याय 12 पद को पढ़ेंगे। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन।
परमेश्वर बारंबार कहते हैं मैं ही जगत का ज्योति हूं, मैं ही जगत का ज्योति हूं, जो कोई मेरा पीछा हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। जीवन की ज्योति में आपको और मुझको चलाने के लिए यीशु मसीह ने आया है, एक ज्योति बनके, एक जीवन बनकर आया है। आमीन। इसका मतलब अनंत काल की एक जीवन की ज्योति, जीवन की ज्योति मतलब एटर्नल लाइट, एटर्नल लाइफ, लाइट ऑफ लाइफ, एक जीवन की ज्योति। आमीन, हालेलुया। तो पहली बात हमने देखा, वी हैव टू रिफ्लेक्ट दैट लाइट। आपको और मुझको प्रतिबिंब करना चाहिए, जो रोशनी हम यीशु मसीह से पाए हैं उसे हमें प्रतिबिंब करना चाहिए। आमीन। दूसरा, ये लाइट को हमें कैसा चमकाना है, पढ़ेंगे युगनार्थ सुसमाचार उसका 10वीं अध्याय उसका 11 पद को हम पढ़ेंगे, 10 का 11वीं आयत। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। 10वीं अध्याय, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और हत्या करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे, लेकिन उनके लोग, खुद उनके परिवार वाले क्यों ना हो या उनके जाति वाले क्यों ना हो, उन्हें इनकार कर लिया, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया, उस ज्योति को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। जब एक बार यीशु मसीह के पास एक स्त्री को ले आए थे लोग ने, जिन्होंने एक व्यभिचारी थी, उन्होंने व्यभिचार किया करके उन्हें ले आए थे। तो ले आए तो यीशु मसीह ने क्या किया, तो यीशु मसीह खुद वो ज्योति है, इसीलिए वो ज्योति क्या करे, उन बातों को यहां पर मैं बताना चाहती हूं। जब यीशु मसीह के पास लोग आकर उनसे पूछ रहे थे क्या दंड देना है करके, इन्हें पथराव करें क्या करें करके, क्योंकि मूसा ने इस तरह कहा करके, तब यीशु मसीह ने कहा जिनके पास पाप नहीं है वे पहला पत्थर को इनके ऊपर पथराव करें। तुरंत क्या हुआ, सारे लोग अपने पत्थर को नीचे गिरा के चले गए। जो रोशनी जो है, ज्योति जो है, औरों के मन को, उन्हें अपने बारे में जानने के लिए ये रोशनी औरों को करना चाहिए। वो कौन सी स्थिति में है करके उनको मालूम होना चाहिए। अगर आपके और मेरे अंदर वो सच्चे रोशनी, वो जीवन का रोशनी ज्योति आपके और मेरे अंदर होगी तो हमारे चारों तरफ के लोग वे जान पाएंगे उनका स्थिति क्या है, वो वाक्य में कैसा स्थिति में रहते हैं, अंधकार में, पाप में, दुनिया में, गुनाहों में रहते हैं करके उनको खुद मालूम होगा। अगर जहां आप जाएंगे वहां पर ऐसे लोग महसूस करेंगे और पूछेंगे आपसे, जिस तरीका से पतरस ने उठकर उन्होंने प्रचार किया तो लोग क्या किया, लोगों के अंदर छेद पाकर, अपने हृदय में छेद पाकर उन्होंने पूछने लगा हमें मन फिराने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वो ज्योति, हालेलुया, ज्योति का काम यही है। प्यारा, उन्हें दंड देने के लिए नहीं वरन उन्हें मन फिराने की और ये ज्योति उन्हें फेरना चाहिए। एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दास जो है, शायद 1500 और 1600 उस समय में, उन्होंने एक शहर के और जाने के लिए घूम के, उस शहर को घूम के वो रेल में यात्रा कर रहे थे। जिसे वो ट्रेन घूमते हुए जा रही थी, तब इन्होंने, ये ऐसा एक परमेश्वर का दास है तो उनकी प्रार्थना में इतनी सामर्थ है, वो खुद बहुत बड़ी बेदारी को जगह जगह में लाया था। ऐसा एक व्यक्ति है। जब इन्होंने ऐसे ट्रेन में घूमते हुए उस शहर की पहुंचने से पहले ही
ये ट्रेन जो है वो शगर को ऐसे घूमते हुए अंदर आने से पहले की सारे शगर वाले उसने अपने पाप को मानने लगा, अपने पाप को महसूस करने लगा, उन्होंने रोने लगा, सारे थिएटर्स बंद हो गया, सारे जो वाइन शॉप बंद हो गया और सारे लोग बंद करके अपने घुटने पे आकर अपने चिल्लाते हुए रोते हुए वे अपने मन फिराने के लिए पूछ रहे थे हमें क्या करना चाहिए करके। ये ज्योति की सामर्थ्य यही है। हालेलुया। जिस तरीके से यीशु मसीह के पास लोग आए थे, जब यीशु मसीह ने कहा तो उन्होंने चले गए, लेकिन वैसा नहीं, मतलब ऐसे उनकी अपनी स्थिति को, लोगों के अपनी स्थिति को बताने वाले ज्योति होना चाहिए। जब यीशु मसीह एक बार तेखपोली की ओर जा रहे थे, तब वहां पर कब्रिस्तान में रहने वाला एक मनुष्य ने, जिसके अंदर शैतान थी, लीजियन थे, उन्होंने दौड़ कर आया, हमें क्यों भगाने के लिए आए हैं करके। मतलब दूर ही से उनको मालूम होता है ज्योति आ रही है मेरे और, क्योंकि वो अंधकार है, वो अंधकार सह नहीं पाती है ज्योति को, इसीलिए वो दौड़ आ रहे थे यीशु मसीह से, हमें आप ये करो वो करो करके, हमें कम से कम इस सुअर के बीड़ों में भेजो करके। पतरस खड़ा होकर प्रचार किया, लोग पूछ रहे थे, छेद पाया अपने हृदय में। पौलुस खड़े होके उन्होंने प्रचार किया तो राजा फेलिक्स राजा ने कहा तू तो मुझे बिल्कुल मसीह बनने वाला है करके। ज्योति का यही काम है। ज्योति क्या करती है? पहली बात हमने देखा, हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए वो ज्योति को, औरों तक हमें पहुंचना चाहिए, चमकाना चाहिए, दुनिया में चमकाना चाहिए करके। और दूसरी बात, जहां पर ये ज्योति जाएगी वहां के लोग अपने पाप को, उनके पाप को उनको मालूम होना चाहिए वो कैसा स्थिति में करके। इतना ही नहीं, उनको मन फेरना चाहिए। जब पौलुस ने उस जेल में, पौलुस और सीलास ने जेल में, उन्होंने बीच रात में प्रार्थना कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे, वो ज्योति वहां पर बड़े बड़े कार्यों को किया। इतना ही नहीं, जेलर आकर अपने परिवार समेत उसी रात उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। यही ज्योति का कार्य है। उनको मालूम होना चाहिए वो कौन से कैसे अंधकार में वो रहते हैं करके, उनके लिए ज्योति की कितना जरूरी है करके उनके मालूम होगा। यही ज्योति का कार्य है। आप और हम जहां रहते हैं, क्या हमारे बीचों में ऐसे कार्य होती है? हमें आज सोचना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो हमें प्रभु से मांगना चाहिए, प्रभु ऐसे हमें एक वरदान दे खुदावन, जहां हम रहते हैं, हमारे भारत के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे दिल्ली के लिए खुदावन, ऐसी बातें होने पाए। जगह जहां हम रहते हैं वहां पर हमें एक ऐसे ज्योति करके हमें रख दे खुदावन, ताकि लोग वो हृदय में छेद पाकर मांगे हमें मन फिराने के लिए क्या करना चाहिए करके, ताकि हम यीशु मसीह को उन्हें पता है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले वो जंगल में था, यहूदा की विल्डरनेस में, जंगल में वो रहता था। वहीं पर वो प्रचार करते थे, यरदन नदी के पास प्रचार करते थे। तो लोग सारे शगर से लेकर शगरों में रहने वाले सारे अभी जंगल में यहूदा का जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को ढूंढ कर आया और पूछने लगा हमें क्या करना चाहिए। यही है लाइट, ज्योति का कार्य। यही ज्योति का कार्य है। अगर आप और हम वैसे ज्योति है तो हम छिप नहीं सकते हैं, हम छिप नहीं सकते हैं। इट इज वेरी अमेजिंग दैट यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में से चमकते हैं दुनिया के अंदर। हालेलुया। हालेलुया। जब मूसा ने यीशु मसीह के परमेश्वर के साथ साथ रहा, उनका चेहरा इतना चमकी। परमेश्वर की उपस्थिति आपको और मुझको इस तरह चमकती है, उसका ज्योति आपके और मेरे जीवन में से चमकती है। We are the carrier of the light. We are the carrier of that light, Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बाइबल बताती है, वो जलती हुई एक प्रकाश बना करके वो लिखा है। प्यारों, आपके और मेरे जीवन में कई बार हमें लगता है
कहाँ मैं चमक पाती हूँ? मैं चमकने नहीं पाती हूँ। कई बार लगता है मेरा दिया बुझा जाएगा, मेरा दिया अभी खत्म हो जाएगी करके हमें लगता है। लेकिन बाइबल क्या बताती है पता है? अगर आप ऐसी सोचते हैं क्या, अगर आप ऐसी सोचकर दुख में हैं क्या, मेरा दिया तो बुझा जा रहा है, मैं अभी चमक नहीं पाऊंगा करके, बाइबल में एक बहुत ही सुंदर वचन है। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। यशाया नबी 42, यशाया 42 का 3 आयत को हम पढ़ेंगे। यशाया 42 का 3। कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा, वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। हालेलुया, हालेलुया। टिमटिमाती बत्ती को परमेश्वर नहीं बुझाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के प्यारे लोगों, आप उत्साहित हो जाइए, परमेश्वर आपको बुझाने के लिए नहीं जलाए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ ग्रेट एंड माइटी गॉड यू एंड आई आर सर्विंग। हम कितने अद्भुत की परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। वो बुझे टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाने के लिए उसे नहीं जलाया, वरन उसे और जलाने के लिए और चमकने के लिए प्रभु ने आपको और मुझको ज्योति बनाया है। हालेलुया, हालेलुया। प्यारा, आपको और मुझको उत्साहित होना चाहिए और परमेश्वर के लिए और हमें चमकने के लिए कोशिश करना चाहिए। आपको और मुझको प्रभु इसीलिए चुना ताकि आप और हम और प्रकाश करें और प्रकाशमान हो जाएं और प्रभु के लिए चमके इस दुनिया में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। टिमटिमाती हुई बत्ती को प्रभु नहीं बुझाएंगे। बी एनकरेज्ड इन द लॉर्ड। मसीह में उत्साहित हो जाइए और मसीह परमेश्वर से पूछेगा, प्रभु और मुझे चमकाए ताकि मैं दुनिया में और तेरी रोशनी को फैलाऊं। मत्ती 5वें अध्याय उसका 14-15 वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती 5:14 से लेकर पढ़ेंगे। तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु तिवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बुझाने के लिए नहीं, प्रभु आपको ऐसे छुपाने के लिए नहीं, वरन आपको चमकने के लिए रोशनी ज्योति को दिया है, अपनी ज्योति को आपके अंदर दिया है, रखा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बात को हमें याद रखना चाहिए, क्या है? हम परमेश्वर यीशु मसीह की ज्योति को ही, उस लाइट को ही हमें चमकना है, अपने सेल्फ क्रिएटेड लाइट को नहीं, जो अपने आप से हम कुछ ज्योति को बनाकर उसी चमकना नहीं, वरन यीशु मसीह से जो हम पाए हैं उसी ज्योति को ही, यीशु मसीह को ही हमें चमकना चाहिए। आमीन। 1995 में खती ट्रकॉली करके एक परमेश्वर के भक्त ने इस तरह लिखा है, कैरी योर कैंडल, रन टू द डार्कनेस, सीक आउट द हेल्पलेस, कंफ्यूज्ड एंड टॉर्न, एंड होल्ड आउट योर कैंडल फॉर ऑल टू सी इट, टेक योर कैंडल एंड गो लाइट योर वर्ल्ड, टेक योर कैंडल एंड गो लाइट योर वर्ल्ड। अपने आप मोमबत्ती को ले चलो, आप ऐसे अंधकार के जगह पर दौड़ो, और जिनके मदद के लिए वो इंतजार में है, जो कंफ्यूज है, उलझाने में है, उन लोगों के पास, जो तोड़े गए, फाड़े गए, उन लोगों के पास अपनी रोशनी को, यीशु मसीह को ले चलो और अपनी मोमबत्ती को उनके लिए ले चलो, ताकि वे लोग देख सके यीशु मसीह को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप उस रोशनी को ले चलो और दुनिया को चमकाओ। आपको और मुझको इस ज्योति की कैरियर हमें बनना चाहिए।
जिनके पास आशा नहीं है उनके लिए आशा, जिनके पास विश्वास नहीं है उनके लिए विश्वास, जिनके पास जिंदगी नहीं है उनके लिए जिंदगी, जिनके पास वो बंधन में है उन लोगों के छुड़ा एक आज़ादी, जिनके पास वो दुख में है उनके लिए शांति, जो हार चुके थे उनके जीवन में एक जय को देने के लिए आपको और मुझको इस ज्योति को लेते हुए उनके पास तक पहुंचना है। जो बीमार में पड़े हुए उन लोगों की चंगाई देने के लिए इस ज्योति को हमें ले चलना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पहले हमने देखा हमें उस ज्योति को हमें प्रतिबिंब करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। दूसरा, हमें जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ पर लोगों के अंदर ये ज्योति उनकी परिस्थिति को, उनको खुद उनकी स्थिति को उनको मालूम होना चाहिए। उन लोगों को वो अंधकार में है करके ये ज्योति उन्हें बताना चाहिए। और तीसरा, ये ज्योति क्या करना चाहिए? अपने और लोगों को खींचना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कितना फैसिनेटिंग है। आमीन। इट हैज़ द कैपेबल टू अट्रैक्ट द पीपल। ये ज्योति आपके और मेरे अंदर है, जो यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर है, ये ज्योति की ऐसी ताकत है लोगों को अपने और खींचने के लिए। एक वचन को पढ़ेंगे, यशाया उसका 60 अध्याय का 3 आयत को हम पढ़ेंगे। यशाया 60 उसका 3। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी इस वचन को पढ़ते हैं तो, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। आमीन, हालेलुया, praise the Lord, amen, hallelujah. As a Christian we need to fascinate others, amen. एक मसीह होने के नाते आपका और मेरा जीवन और उनको एक फैसिनेट करना चाहिए, आमीन। उनको परमेश्वर के और खींचना चाहिए, आमीन, हालेलुया। मतलब ये और ज़्यादा, इतनी ज़्यादा वो प्रकाशमान होती है, उतनी ज़्यादा लोगों को और लोगों को यीशु मसीह के पास खींचेगी। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा एक जाल भी होती है, इसे हमें फंसना नहीं चाहिए। ये हमारे और नहीं वरन यीशु मसीह की और लोगों को खींचना चाहिए। लेकिन आजकल मसीह दुनिया में कई ऐसे बड़े बड़े लोग हो गया है, लोगों को, दुनिया के लोगों को उन्होंने क्या करते हैं, परमेश्वर की और खींचने के बजाय अपनी और खींच लेते हैं। देयर आर मोर हीरो वर्शिप्स इन दिस क्रिश्चियन वर्ल्ड। मसीह जिंदगी में हीरो वर्शिप ज्यादा हो गया। आपको और मुझको क्या करना चाहिए? ये रोशनी जो है हमें मतलब जो लोगों को परमेश्वर की ओर खींचना चाहिए, मेरे और नहीं। हालेलुया, वी नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दिस प्लेस। इस जगह पर हमें बहुत ही सावधानी होना आवश्यक है, क्योंकि हम मत्ती में पढ़ा 5वें अध्याय 16वीं आयत में, आप और हम ज्योति हैं, हमें चमकना है। तो कैसे है? हमारे भले कामों को देखकर लोग क्या करना है, जो स्वर्ग में है उस पिता की बढ़ाई करना चाहिए, आपको और मुझको नहीं। आप और हम कुछ नहीं है। जिसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है मैं कम होना है, मुझ में मसीह बढ़ना चाहिए करके, इस तरह हमें नहीं वरन पिता परमेश्वर की बढ़ाई होना चाहिए। हालेलुया। द पीपल हैव टू प्रेज गॉड, नॉट somebody else. All the glory to be given to God only. Amen. Hallelujah. हेरोद ने एक बार उन्होंने क्या किया, अपनी महिमा सहित आकर उन्होंने अपनी सिंहासन पर बैठा और लोग सारे कहने लगे, जब उन्होंने बोलने लगा तो लोग कहने लगे ये तो परमेश्वर का आवाज लग रहा है। उन्होंने उस बात को ले लिया, ग्रहण कर लिया। क्या हुआ? वहीं पर प्रभु ने उसे मारा। उसने कीड़ा हो गया, उनका देह में कीड़ा आकर वो मर गया। वी शुड नॉट टेक द ग्लोरी ऑफ गॉड। हमें कुछ नहीं है, वी आर नॉट वर्दी ऑफ इट। सारे आदर जलाल महिमा के योग्य परमेश्वर का ही ये सारे होना चाहिए। एक परमेश्वर के दास ने इस तरह कहा, आई थिंक इट्स जॉन वेस्ली, जो 1700-1800 में बहुत बड़ी बेदारी को लाए थे, मेरे ख्याल से वही है।
उन्होंने कहते थे कि जब भी उन्होंने बड़े बड़े सभा चलाते थे, भेदारियाँ होती थी, बहुत अच्छा सा लोग सुसमाचार को सुन रहे थे उनके द्वारा, तो जब ये घर लौट कर आते थे, अगर कोई ने अगर कह दिया पास्टर आज तो आपका प्रचार बहुत ही अच्छा है करके, ये कहते थे, ये घर आकर रोते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम ऐसे बातों को सुनने के लिए हम चाहते हैं प्रचार करने के बाद लोग कहना है आपका प्रचार बहुत ही अच्छा है करके। लेकिन ये परमेश्वर का दास कहते थे कि जब अगर कोई भी व्यक्ति उन्हें कह दिया है आपका प्रचार आज बहुत अच्छा था, वो रोते थे, चिल्लाते थे, प्रभु क्यों ऐसा करके। कारण उन्होंने ये कहा ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आज मैंने मन फिराया, आज मैंने परमेश्वर के और गरीब गया तेरे प्रचार सुनकर, ऐसे होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट योर प्रीचिंग इज गुड, इट इज दैट हाउ गुड गॉड इज। आमेन। लोग ये कहना चाहिए परमेश्वर कितनी अच्छा है, कितनी भला है करके, ना जो प्रचारक कितना अच्छे से प्रचार किया। हालेलुया। प्रचारक कहां से प्रचार करता है? इसमें से। तो अपने लिए बोलने के कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। जहां पर यीशु मसीह जाते थे, प्रभु यीशु मसीह के पास लोग खींच कर आते थे। जहां यीशु मसीह खड़े वहां पर लोग बिल्कुल इकट्ठे होते थे। यीशु मसीह की जो रोशनी जो है लोगों को अपनी और परमेश्वर की ओर खींचा। और यीशु मसीह कहते थे मैं अवसर परमेश्वर हे पिता आपको ही मैं महिमा करता हूं। He always insists that अगर एक परमेश्वर के बेटा होने के नाते खुद यीशु मसीह की परमेश्वर की महिमा की है, तो आपको और मुझको कितना ज्यादा करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जैसे हमने यूहन्ना 8:12 में पढ़े थे, यीशु मसीह कहते हैं मैं ही दुनिया का ज्योति हूं, जो कोई मेरा फॉलो करेगा, पीछा करने लगे, वे अंधकार में नहीं वरन ज्योति, जीवन का ज्योति पाएगा। यीशु मसीह ने जीवन की ज्योति देने के लिए आपके और मेरे जीवन में आया है। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना पहला अध्याय उसका वचन 4 में भी हम ये पढ़ सकते हैं। यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 4 पद में, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। यीशु मसीह में जीवन था और वो मनुष्यों के लिए क्या था? ज्योति था। आमीन। जो प्रेरितों का काम 2 अध्याय 3 आयत में हम देखते हैं, जब पेंतकोस्त के दिन में वे इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, क्या हुआ? जो आग की जुबान जो है, फटी हुई जुबान हर एक के ऊपर उतर आया है। मत्ती 3:11 में प्रभु यीशु के वहां पर लिखा है, प्रभु यीशु के बारे में लिखा है, जब वो आएगा पवित्र आत्मा और आग से तुझे बपतिस्मा देगा। द लाइट, आग, लाइट, ज्योति। आमीन, हालेलुया। पहली बात हमने देखा, ज्योति हो, उस परमेश्वर ज्योति है, उस ज्योति को हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए। वी शुड नॉट रिफ्लेक्ट आवर ओन लाइट, बट वी कैन नॉट क्रिएट आवर ओन लाइट, बट वी हैव टू रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ जीसस। जीसस इटसेल्फ, जीसस हिमसेल्फ इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह ही रोशनी है, ज्योति है दुनिया की। उस ज्योति को हमें चमकाना चाहिए। और दूसरी बात हम ये देखे हैं, यीशु मसीह जब भी वो ज्योति थी, वहां के लोग अपने पाप को महसूस करते थे। इसी तरह आप और हम जहां रहते हैं, लोग हमें पूछना चाहिए हमें इस पाप से मन फिराने के लिए हमें क्या करना चाहिए करके। और तीसरी, जहां ये ज्योति है वो लोगों को अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है। आमीन, हालेलुया। नॉर्वे में एक लाइट हाउस में ज्योति की तंबा में जहाँ समुद्र के किनारे पे हुआ करते थे, चेन्नई में, कोलकाता में, कई जगह समुद्र के किनारे होती है, हार्बर्स वगैरह होती है, वहाँ पर ये लाइट हाउस होती है, ताकि दूर में आती है जो भी जहाज है, अगर वो घूमना जाए इस रोशनी को देखकर वो सीधा वहाँ पर किनारे पे आ सकता है। इसीलिए वो लाइट हाउस रखा जाता है। ऐसे पुराने ज़माने में लाइट हाउस में वो हर शाम को दिया जलाना पड़ता है।
ऐसे नॉर्वे के एक लाइट हाउस में वहां पर एक वो व्यक्ति ने वो हमेशा ऐसा किया करता था, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने परिवार के लिए कुछ चीजें खरीदने के लिए उन्होंने समुद्र के उस पार गया और वापस लौटने में उसको देर लगी तो लौट नहीं पाया। बहुत बड़ा तूफान उठी तो लौट नहीं पाया। उनके 2 बच्चे थे। 2 बच्चे ने क्या सोचा, पापा अभी तक नहीं आया करके उन्होंने सोचा हमें तो जरूर लाइट हाउस में लाइट को जलाना है करके उन्होंने लाइट हाउस की ओर दौड़ी और जो स्टेयरकेस में सीढ़ी पे पतला सा सीढ़ी पे उन्होंने ऊपर चढ़कर गए और चढ़कर गया तो वो जहां लाइट जलाना है, दीपक जलाना है, वो ऊंचे स्थान पर था। इनको ये बड़ी लड़की जो पहुंच नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपने भाई से पूछा कैसा करेंगे करके। उन्होंने भाई ने कहा, छोटा था लेकिन उन्होंने कहा मैं नीचे लेट जाऊंगा, आप मेरे ऊपर खड़े होकर उस दीवटी को वहां पर दिखाना करके। तो इसीलिए उन्होंने लेट गया। ये बड़ी लड़की ने ऊपर खड़े होकर उस दीवटी को वहां पर दिखा रही थी। उनको बहुत दर्द हुआ दोनों हाथों में, इसलिए एक एक हाथ में पकड़ कर उन्होंने दूसरे हाथ से आराम कर रही थी। तब उन्होंने पूछा अपने भाई से, क्या तेरे दर्द हो रहा है करके। उन्होंने कहा हाँ दर्द तो हो रहा है, लेकिन हमें ज्योति को चमकाना है। हालेलुया। एक छोटे बच्चे के दिल के अंदर इतनी एक त्याग है, तो आपको और मेरे जीवन में कितना हमें होना चाहिए इस ज्योति को चमकाने के लिए। आपको और मुझको हम क्या परिश्रम करते हैं, हम क्या तकलीफ उठाते हैं इस ज्योति को चमकाने के लिए। यीशु मसीह को दुनिया में पहुंचाने के लिए हम क्या तकलीफें उठाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यूनानी लोग जब उनकी जो दौड़ें होती है, रेस होती थी ग्रीक में, एंशियंट पुरानी ग्रीक में, यूनानी देश में जब उनका दौड़ें होती थी, उस दौड़ में किसको तोहफा मिलता है पता है? जो पहला नंबर में आया उनका नहीं, लेकिन पहले भी आना है, लेकिन उनके हाथ में जो टार्च दिया जाता है वो टार्च कभी बुझा नहीं जाना चाहिए। उन लोगों को तोहफा मिलती थी। हालेलुया। प्यारों, आज मैं एक बार याद दिलाना चाहती हूँ, हमारी ज्योति बुझाए नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमें आगे भी होना चाहिए इस रनर के समान, इस खिलाड़ी के समान। हमें दौड़ना भी आगे और हमारा दिया भी बुझा नहीं जाना चाहिए, तभी हम उस तोहफा जीवन की मुकुट को हम पा सकते हैं। लेकिन आजकल हमारे आत्मिक जीवन का दिया कैसा है, हम चेक करें। एफिसियों की पत्री 5वीं अध्याय उसका 14 आयत को हम पढ़ेंगे। एफिसियों की पत्री 5वीं अध्याय, एफिसियों की पत्री 5वीं अध्याय 14 आयत को। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। बाप रे बाप, पौलुस कहता है एफिसस की कलीसिया की लोगों को, हे सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आजकल हमें देखकर प्रभु इस शब्द को कहते हैं क्या? सोने वाले या मुर्दों में से जी उठ करके कहते हैं क्या? लेकिन कहीं हम लोग ऐसी स्थिति में हैं। प्यारा, आज हम जाग उठे, इस ज्योति को चमके। आमीन, हालेलुया। अगर ऐसा है तो जरूर प्रभु एक मेघ की तंबा जैसे, आग की तंबा जैसे, जिस तरीका से इस्राएल लोगों को प्रभु ने चलाया, वैसा आपको और मुझको प्रभु चलाएंगे। आमीन। पूरे मिस्र में अंधेरा थी, लेकिन इस्राएल लोगों के घरों में, इस्राएल लोगों की गलियों में रोशनी चमक रही थी। आमीन। प्रभु खुद आ गया उनको ज्योति चमकाने के लिए। यीशु मसीह उनके बीचों में उपस्थित था। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब 19 का 3 वचन इस तरह कहती है। आइए पढ़ेंगे अय्यूब 29 का, जॉब 29 उसका 3, जॉब अय्यूब का 29 का 3 वचन। जब उसके दीपक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था और उससे उजियाला पाकर मैं अंधेरे में चलता था। हालेलुया, हालेलुया। हम अंधेरे को पास कर हम
चल सकते हैं अगर यीशु मसीह की दिया आपके और मेरे सिर पर चमकेगी तो। आमीन। और उस भजन उसका 18 का 28 पद को हम पढ़ेंगे। भजन 18 का 28। हाँ, तू ही मेरे दीपक को चलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजियाला कर देता है। आमीन। मेरा परमेश्वर ही मेरे अंधियारा को उजियाला करेगा और कोई नहीं, कुछ नहीं कर सकती है मेरा परमेश्वर के अलावा। जैसे हमने देखा भजन 27 का 1 में, यहोवा परमेश्वर की मेरा ज्योति है। ऐसे कई वचन है। पौ फटने के समान तेरी उजियाला चमके, यशाया नबी में हमने पढ़ा। हालेलुया। प्यारों, हमें उस ज्योति को रिफ्लेक्ट करना चाहिए। ज्योति कौन है? यीशु मसीह है। रिफ्लेक्ट करना चाहिए, प्रतिबिंब करना चाहिए। दूसरा, जहां हमें वहां लोगों के पास ये महसूस होना चाहिए, उनको ये मन में आना चाहिए कि हमसे पूछना चाहिए कि हमें मन फिराने के लिए क्या करें। ये ज्योति उनको ऐसे करना चाहिए। और तीसरी बात, हमें लोग मतलब हमारे अंदर ज्योति है, लोगों को यीशु मसीह के और खींचना चाहिए। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। खुदावन, जो आपने हमें कहा आप ज्योति है, जो हमारे हृदय में वो ज्योति को आपने रखा है, यीशु मसीह को हमारे हृदय में रखा है, ताकि हम इस दुनिया में चमके करके, ताकि हमारे भलाई कामों को देखकर इस लोग, दुनिया के लोग हमारे स्वर्गीय पिता की बढ़ाई करें। हालेलुया। धन्यवाद। और अच्छा, ऐसे हमें चमकाने के लिए प्रभु हमें मौका दे, हमें ऐसे चला दे, हमें घेर कर खुदावन, हमें अगुवाई कर खुदा। हालेलुया। जिस तरीका से पौलुस ने जैसे आपसे उस ज्योति को देखा तो तुरंत ही उनका जीवन बदल गया, उन्होंने यीशु मसीह की उस ज्योति को चमकाने वाले बन गया। इसी तरह हमारे भी बना ले खुदा। हालेलुया। जैसे इफिसियों की 5वें अध्याय 14 पद में हमने पढ़ा है, अगर हम सोने वाले क्यों ना हो या मृतक में से हमें जी उठने पाए, सोने वाले में से हम जी उठने पाए, ताकि परमेश्वर की ज्योति को इस दुनिया में चमके। ऐसे ही आशीष कर, ऐसे ही आशीष कर। अगर हम टिमटिमाते क्यों ना हो, आप हमें बुझाने वाला नहीं है खुदावन। हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और हमें चमकने के लिए हमारी दिया को आप ठीक करने वाला परमेश्वर है। तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। ऐसे हमें आशीषित कर, ताकि कभी भी हम प्रभु जी बढ़ाई को अपने लिए नहीं वरन परमेश्वर के ही हम दे सकें। हमारे द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा होने पाए खुदावन, परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। आदर जलाल महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु के नाम से खुदा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। लेट योर लाइट शाइन and may your good works bring all the glory to your Father alone, to your Father alone. Amen. God bless you all. Take care.